Hello all, this is your teacher Arvind Patle. We will start uh, uh, since we have completed our last lecture regarding bats, okay, identification bats, their measurements and so on. तो आज हम लोग जो है उसी से संबंधित अगला टॉपिक पढ़ेंगे। चूंकि हम लोग बैट्स वगैरह पढ़ चुके हैं तो मैं चाहता हूं कि हम लोग अब टाइप्स ऑफ इनकन्फर्मेटिव पढ़े, बिकॉज ये मोस्ट रिलेवेंट है यदि आप बैट्स को पढ़ चुके हैं तो, है ना। तो 5th यूनिट में से फर्स्ट टॉपिक है। वी विल कवर वन आफ्टर अनदर, वी विल गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स, ओके। So let's get started with our new topic, types of unconformity. So before knowing the unconformity, first let us know what is unconformity. Then we'll go to the types of unconformity. Okay. तो यहाँ पे देखो अनकन्फर्मेटिव का सबसे पहले ये समझ लो, एक मिनट है। सबसे पहले तो ये है, 1 सेकेंड। ओके तो देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं, जो अनकन्फर्मेटिव जो होती है ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि मोस्ट कॉमनली रॉक्स में पाया जाता है ना। और ये फोल्ड, फॉल्ट, जॉइंट इन सबसे कंप्लीटली अलग होता है। क्योंकि देखो, फोल्ड, फॉल्ट, जॉइंट में क्या होता है कि रॉक्स का डिस्टॉर्शन होता है, डिसलोकेशन होता है ना, डिफॉर्मेशन होता है। तो ये अनकन्फर्मेटिव में ये सब तो नहीं होता है ना। ये मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर्स है और सरफेस में पाया जाने वाला। अब देखो, इसमें सबसे पहले ये समझ लो कि हम कन्फर्मिटी किसको बोलते हैं, है ना। देखो, जैसे अनकन्फर्मिटी यहाँ पे है, सबसे पहले हम कन्फर्मिटी को समझे कि देखो, जैसे बैट्स डिपॉजिट होते हैं ना, सेडिमेंट्री बैट्स सेडिमेंटेशन के थ्रू डिपॉजिट होते हैं। तो ये जो सेडिमेंटेशन के थ्रू डिपॉजिट होता है, तो इसमें क्या होता है, एक के बाद एक जो है रॉक्स की लेयर है ना। अभी देखो, अपन लोग यहाँ देख लेते हैं रॉक्स की लेयर। जैसे अभी मैं बताऊं, जैसे ये एक लेयर हुआ है ना, इसके बाद में ये दूसरा लेयर हो गया, ठीक है, ये तीसरा लेयर हो गया है ना। ये लेयर बाय लेयर है, ठीक है। तो इनमें देखो, एक लेयर के बाद में दूसरा लेयर डिपॉजिट होते जा रहा है, ठीक है। इनमें एक लेयर के बाद दूसरा डिपॉजिट हुआ, तो क्या कोई टाइम गैप हुआ या कोई ब्रेक सेडिमेंटेशन हुआ? नहीं हुआ, है ना। एक के ऊपर एक सेडिमेंटेशन होते जा रहा है और एक के बाद एक बैट बनते जा रहे हैं। तो ये सेट ऑफ मतलब सेट ऑफ बैट्स है जिन्हें कन्फर्मेबल कहते हैं ना। एक के ऊपर एक है, इन्हें कन्फर्मेबल कहते हैं। और इस फिनोमिनन को, जो कि ये कन्फर्मेबल बैट्स को शो करता है, इसे कन्फर्मिटी कहते हैं, ठीक है। ये कन्फर्मिटी, एक के ऊपर एक बैट्स डिपॉजिट होते जाते हैं। अब ये लेके चलो कि जैसे यहाँ पे इस चीज को ऐसे लेके चलो कि, हाँ, इसको ऐसे लेके चलो कि जैसे ये, सबसे पहले हम इन्हें नाम दे देते हैं कुछ, है ना। इनको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी, है ना। अब मान लो सी के बाद में डी नहीं आया, ठीक है। सी के बाद में डी नहीं, देखो डी नॉर्मली आना चाहिए कन्फर्मेबल बैट्स में, बट डी नहीं आया। डी के अलावा ई आ गया। डी का टाइम में जो डिपोजिशन होना था वो नहीं हुआ, है ना, बल्कि यहाँ पे इरोजन हो गया। यहाँ पे इस सरफेस में, ये जो सरफेस है दोनों की कॉन्टेक्ट सरफेस, ये प्लेन मतलब, है ना। यहाँ पे प्लेन होगा ना, यदि हम इसको 3D में देखते हैं तो यहाँ पे प्लेन होगा, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक प्लेन होगा, प्लेन सरफेस। ये यदि ब्रेक इन सेडिमेंटेशन नहीं है, मतलब सेडिमेंटेशन यदि लगातार हो रहा है, तो इसे कन्फर्मेबल प्लेन कहते हैं, है ना। और यदि सेडिमेंटेशन नहीं हो रहा है ना, ये कुछ टाइम के लिए ये अपलिफ्टमेंट हुआ या सब्सिडेंस हुआ, है ना, ये जो अनकन्फर्मेटिव जो बनने की जो प्रोसेस होती है, डायस्ट्रोफिज्म प्रोसेस के थ्रू होती है। मतलब इसमें टेक्टोनिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अपलिफ्टमेंट या सब्सिडेंस ऑफ एनी लैंड मासेस, दिस आल्सो बी इन्वॉल्व टू फॉर्म एनी कन्फर्मिटी, ठीक है, अनकन्फर्मिटी, ओके। तो यहाँ पे यदि डिपोजिशन यदि नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे प्लेन जो सरफेस है, यहाँ पे डिपोजिशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अनकन्फर्मेटिव बन जाती है। मतलब ब्रेक इन डिपोजिशन और ब्रेक इन सेडिमेंटेशन, है ना, ये एक जियोलॉजिकल गैप बन जाता है। इस टाइम का डेटा हमारे पास रिकॉर्ड नहीं हुआ है ना।
यदि डेटा रिकॉर्ड होता है तो कन्फर्मेबल बेड्स कहता है, जैसे यहाँ पे सब एक के बाद एक डिपोजिशन हुए। लेकिन यदि ब्रेकेज हो जाता है यहाँ पे, इसको आगे हम ये और समझते हैं। यहाँ तक जैसे समझ में आया था बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी तक आपने कन्फर्मिटी समझा है ना। यहाँ पे जो मैंने ये लिख के रखा हुआ है कन्फर्मिटी है ना, ये भी एक टाइप है अनकन्फर्मिटी का। कन्फर्मिटी पहले समझेंगे। तो कन्फर्मिटी हम लोग समझ चुके हैं कि एक के बाद एक लेयर्स डिपॉजिट होती है, सेडिमेंट्री लेयर्स डिपॉजिट होती है, और बिना किसी टाइम गैप के, बिना किसी इरोजन के, जो पहले से जो बेड एग्जिस्टेड है, बिना किसी इरोजन के एक के ऊपर एक बेड डिपॉजिट होते हैं, चाहे वो सी में हो, ओशियन में हो, लेक में हो, है ना, किसी भी सेडिमेंट्री, किसी भी डिपोजिशनल इन्वायरमेंट में हो, तो उसे हम कन्फर्मिटी कहते हैं, ठीक है। यदि ब्रेक होता है तो अनकन्फर्मिटी कहते हैं, ठीक है। अब ब्रेक होने के बहुत सारे मतलब उसके जो अनकन्फर्मिटी के टाइप्स भी होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे वो सब चीजें। तो यहाँ तक के सभी को क्लियर होगा कन्फर्मिटी क्या है और अनकन्फर्मिटी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी अनकन्फर्मिटी क्या होती है। अनकन्फर्मिटी इज अ कांटेक्ट बिटवीन टू रॉक यूनिट्स in which the upper unit is usually much younger and the lower unit than the lower unit. Okay, and unconformities are typically buried erosional surfaces that can represent a break in geological record of hundreds of millions of years or more. ठीक है, तो ये समझ लो जियोलॉजिकल रिकॉर्ड जो है हंड्रेड्स और मिलियंस ऑफ ईयर और इससे ज्यादा का भी रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है, यदि दो लेयर्स के बीच में जो टाइम गैप है ज्यादा है, ठीक है। तो इसे अनकन्फर्मिटी कहते हैं, अनकन्फर्मिटी, ठीक है। अभी देखो इसके टाइप्स क्या होते हैं, है ना, इसके टाइप्स देख लेते हैं अभी। तो यहां तक, और देखो अनकन्फर्मिटी के जो टाइप्स है, एक तो कन्फर्मिटी है जो मैंने अभी आपको बताया, दूसरा है एंगुलर अनकन्फर्मिटी। इसमें देखो क्या है कि इसमें जैसे कहा है कि टू सेट्स ऑफ कन्फर्मेबल बेड्स होंगे, है ना। टू सेट्स ऑफ कन्फर्मेबल बेड्स का मतलब है, यहाँ पे देखो अभी मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ ना इसको। यहाँ पे देखो एक ये बेड है, फिर एक ये बेड है, ठीक है, और एक ये बेड है। चलो ए बी सी, इनको तीनों को नाम दे देते हैं अपन, ए बी सी, है ना, इनको तीनों को ए बी सी नाम देते हैं। ये ए हुआ, बी हुआ, बड़ा आ रहा है फॉन्ट, यहाँ से अपने को जो है इसको छोटा करना पड़ेगा, यहाँ से, है ना। तो ये हुआ ए, ये हुआ बी, है ना, और ये हुआ सी, है ना, वन अबव वन अदर, ठीक है। ए बी सी है, इनके बीच में ये कंफर्मेबल बेड से एक के ऊपर एक डिपॉजिट हुआ, कोई टाइम गैप नहीं है, ठीक है। इसके बाद में देखो यदि यहाँ पर टाइम गैप की बात आती है ना, तो देखो यदि इसके नीचे यदि कोई दूसरा, ये एक सेट ऑफ कंफर्मेबल बेड्स हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखो, हाँ यहाँ पे देखो इस तरीके से बेड्स है, और है ना, ये बेड्स है, ठीक है। तो अलग अलग बेड्स है, यहाँ तक के पूरा बेड्स ही बेड्स है। तो इन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट होगा, है ना, ये जो एक सेट तो कंफर्मेबल बेड्स का ये हो गया, है ना, एक सेट तो कंफर्मेबल बेड्स का ये हो गया, ठीक है। एक दूसरा कंफर्मेबल बेड्स तो ये हो गया, ये मतलब पूरा का पूरा ये वाला सेट दूसरा कंफर्मेबल बेड्स हो गया। इन दोनों के बीच में जो सरफेस होगी, है ना, इसे कहेंगे एंगुलर अनकन्फर्मिटी, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो सरफेस है उसे एंगुलर अनकन्फर्मिटी कहते हैं। अब देखो इसका फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है ना, इसका फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है। देखो ये जब ये सेडिमेंट्री लेयर्स बनी होगी तब ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, है ना। सेडिमेंट्री लेयर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल बनती है, हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट हुई कहीं पे, उसके बाद में कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, है ना, टेक्टोनिक इवेंट, जिसे डायस्ट्रॉफिक इवेंट भी कहते हैं, डायस्ट्रॉफिज्म कहते हैं, है ना। तो इसके थ्रू ये टिल्ट हुई या कंप्रेस हुई, जिसके वजह से ये मतलब कोई भी इवेंट हुआ जियोलॉजिकल जिसके वजह से ये टिल्ट हो गई है ना। टिल्ट होने के बाद में फिर ये सब्सिडेंस हुआ, इनका सब्सिडेंस होने के बाद में इनके ऊपर में सेडिमेंट्री रॉक्स फिर से डिपॉजिट हो गई, तो इनके बीच में जो सरफेस बनी इसे एंगुलर अनकन्फर्मिटी कहते हैं। तो यहां तक क्या आई थिंक सभी को क्लियर होगा, नहीं है तो वीडियो दोबारा रिपीट करके देखो, है ना। एंगुलर अनकन्फर्मिटी, डिसकन्फर्मिटी अभी आगे और पढ़ते हैं ना इसको अपन, नॉन कन्फर्मिटी एंड पैरा कन्फर्मिटी एंड हियातस, है ना। तो यहां तक के ये इसके 6 टाइप्स है मेनली, है ना।
और इसके फिर लोकल और रीजनल टाइप्स भी आते हैं कि यदि कोई बहुत ही वाइड स्केल में है तो उसे रीजनल अनकंफर्टेबिलिटी कहते हैं, लोकल स्केल में है तो लोकल अनकंफर्टेबिलिटी कहते हैं, है ना। मतलब कम एरिया में है तो लोकल अनकंफर्टेबिलिटी, ज्यादा एरिया में है तो रीजनल अनकंफर्टेबिलिटी, थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है तो उसे रीजनल अनकंफर्टेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर एरिया में तो लोकल अनकंफर्टेबिलिटी। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा, है ना। तो अभी चलो यहीं पे हम लोग पहले क्या है, यहाँ पे जो मेन है हियातस एक चीज और देख लेते हैं, है ना। बाकी तो आगे हम लोग ये डायग्राम में देखते हैं। ये 4 चीजें 2 से लेके 5 तक के ये चीजें हम लोग जो है डायग्राम में देखते हैं। हियातस का डायग्राम मैंने नहीं दिया है। देखो हियातस का मतलब है ये टाइप्स ऑफ अनकंफर्टेबिलिटी होता है। इसमें यदि बहुत ही ज्यादा लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम का ब्रेक इन सेडिमेंटेशन है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो उसे हम हियातस कहते हैं। उस अनकंफर्मेबिलिटी को हम हियातस कहते हैं, है ना। यदि हमारे इंडिया में हियातस की बात की जाए तो पेनिनसुलर इंडिया मतलब कि जो प्रीकैम्ब्रियन से पहले वाला है ना। प्रीकैम्ब्रियन के पहले तक के डिपोजिशन काफी हुए, जैसे कडप्पा सुपर ग्रुप का डिपोजिशन हुआ, है ना, और विंध्यन का हुआ। तो ये डिपोजिशन प्रीकैम्ब्रियन टाइप के है, प्रीकैम्ब्रियन टाइम के है। बट प्रीकैम्ब्रियन के बाद, है ना, जब कैम्ब्रियन आया, ऑर्डोविशियन आया, सिल्यूरियन आया, डिओनियन आया और पार्ट ऑफ द कार्बोनेशियस, है ना। तो पार्ट ऑफ द कार्बोनेशियस तक के, मतलब कैम्ब्रियन टू पार्ट ऑफ द कार्बोनेशियस, इतना एज, लगभग 300 मिलियन ईयर्स का एज जो है, उस टाइम में कोई भी जियोलॉजिकल रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है ना। उस टाइम में कोई भी सेडिमेंटेशन नहीं हुआ, है ना। उसके बाद में अपर कार्बोनिफेरस से गोंडवाना टाइम की रॉक्स का डिपोजिशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो उस टाइम का जो जियोलॉजिकल रिकॉर्ड है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये एक लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड है जिसको मतलब ब्रेक इन सेडिमेंटेशन कहा जाता है और इसे हियातस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। मेन इसकी डेफिनेशन है ये कि लॉन्ग जियोलॉजिकल रिकॉर्ड आर एब्सेंट, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा हियातस का, ठीक है। तो अब चलो आगे चलते हैं हम लोग, और आगे जो है हाँ, अनकंफर्टेबिलिटी बनती कैसे, देखो बनती कैसे, है ना। मेन उसकी बनने की प्रोसेस समझ लो इसमें। जैसे देखो, है ना, यहाँ पे ये बीनीथ द ओशन सेडिमेंटरी बेड्स आर एक्यूमुलेट इन लेयर्स A to D, है ना। बीनीथ द ओशन एक के ऊपर एक लेयर्स जमते जाती है। कन्फर्मेबल बेड्स कहते हैं इसे, कन्फर्मेबल बेड्स, ठीक है। ये कन्फर्मेबल सेट्स ऑफ बेड हो गए। अब देखो क्या हुआ, डायस्ट्रॉफिज्म, है ना, जो इवेंट होते हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज है इन्वॉल्व होती है, तो फिर वहां पे अपलिफ्टमेंट होते हैं, है ना। तो अभी अपलिफ्ट हुआ, ABCD ये अपलिफ्ट हुए, तो सी लेवल के ऊपर अपलिफ्ट हुआ। देखो सी लेवल के नीचे था तो ऊपर पानी था, यहाँ पे सी लेवल के नीचे था इसलिए पानी था। यहाँ पे देखो सी लेवल के ऊपर आ गया तो यहाँ पे ऊपर पानी नहीं है, ये लैंड मतलब कॉन्टिनेंटल एरिया आ गया, है ना। यहाँ पे देखो रिवर्स वगैरह बह रही है, ये सब रिवर्स वगैरह, स्ट्रीम्स, है ना, ये सब चीजें हैं। तो लेटर टेक्टोनिक फोर्सेस कासेस अपलिफ्टमेंट ऑफ द बेड्स अबव सी लेवल एक्सपोजिंग देम टू इरोजन। तो ये इरोजन के लिए हो गया यहाँ पे। अब इरोजन के लिए हुआ तो यहाँ पे क्या इरोजन हो रहा है, तो क्या कॉन्ग्लोमरेट्स वगैरह नहीं आएंगे? डेफिनेटली कॉन्ग्लोमरेट्स आएंगे। कॉन्ग्लोमरेट्स क्या है, एक रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक, है ना, जिसमें कि बोल्डर या कोबल ये सब पार्टिकल्स होते हैं, उसमें सेडिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे ऊपर डिपॉजिट होते हैं। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे इरोजन स्ट्रिप्स अवे डी, ठीक है। ये जो डी था ये यहाँ से रिमूव हो गया इरोजन के कारण ना। यहाँ देखो, यहाँ के बाद में सीधी ये वाली स्लाइड है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है। तो अभी देखो यहाँ पे, है ना, तो जो डी लेयर है वो इरोजन के कारण गायब हो गया, ठीक है। यहाँ पे डी थी, डी यहाँ पे गायब हो गया। डी इरोजन होने के बाद में फिर ये जो है सब्सिडेंस हुआ। सब्सिडेंस होने पर सी के ऊपर में डी तो गायब हो चुका है, ई डिपॉजिट हो गया डायरेक्ट, ठीक है। तो ये जो अनकन्फर्टेड सरफेस है, जो है ये वाली जो सरफेस है, अनकन्फर्टेड सरफेस बन गई है। तो इस तरीके से ये अनकन्फर्टेड सरफेस बन चुकी है, ठीक है। तो पता चल गया ना अनकन्फर्टेड कैसे बनती है। यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब इसलिए यहाँ पे देखो डी टाइम का जो भी रिकॉर्ड है, चूंकि स्ट्रिप हवे मतलब ये रिमूव हो चुका है ना, तो इस टाइम का जियोलॉजिकल रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एक टाइम गैप है, उस टाइम का जो रिकॉर्ड था वो जा चुका है, ठीक है। क्योंकि इस टाइम में, क्योंकि देखो सी, बी और ए, इस टाइम में यदि कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ हो जिसमें एक पर्टिकुलर काइंड की लिथोलॉजी बनी हो, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर टाइप का फॉसिल यदि इस टाइम में अवेलेबल हो तो हम पता कर सकते हैं। बट डी जो कि इरोड हो चुका है, ये हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी और टाइम में जाकर डिपॉजिट हो गया होगा या डिस्ट्रॉय हो गया होगा। यहां तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा, ठीक है। तो अनकन्फर्टेड यहां तक क्लियर है सभी को।
अभी आगे चले, है ना। आगे देखो अभी एंगुलर अनकन्फर्मिटी कैसे बनती है इसका देखें, तो वही सेम चीज है। ABCD का डिपोजिशन हुआ, उसके बाद में कंप्रेशन हुआ टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण, जो मैं बार बार नाम ले रहा हूँ डायस्ट्रोफिज्म का, है ना, वो एक्टिविटी हुई, और देखो कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन होने के बाद में यहाँ पे देखो ये इरोजन हुआ या जो भी डिपोजिशन हुआ, और उसके ऊपर फिर से लेयर जम गई हॉरिजॉन्टल, है ना। तो एंगुलर अनकन्फर्मिटी बन गई है, देखो ये इस तरीके से। यहाँ पे देखे जाए, यहाँ पे एंगुलर अनकन्फर्मिटी एंगल बना रहा है ना नीचे वाला कंफर्मेबल बेड्स का जो सेट है वो, है ना, ये एंगल बना रहा है, ये ऊपर वाली सरफेस हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। यहाँ तक क्या आई थिंक सभी को क्लियर होगा, है ना। अभी आगे चलते हैं, देखो डिसकन्फर्मिटी, है ना। देखो डिसकन्फर्मिटी का मतलब एक है, देखो कन्फर्मिटी हम कब बोलते हैं, है ना, जब बेड्स पैरेलल हो एक दूसरे के, है ना, सरफेस ऑफ नॉन डिपोजिशन अवेलेबल है ना, अवेलेबल नहीं हो, लेकिन सरफेस ऑफ जो ये वाली जो सरफेस है, ये जो सरफेस है ये वाली, है ना, इसको थोड़ा पतला करते, ये जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है, ये देखो जो नीचे का सेट ऑफ कन्फर्मेबल बेड है और ऊपर का सेट ऑफ कन्फर्मेबल बेड है, इनके पैरेलल है ये, है ना, पैरेलल है। लेकिन पता है हमें कि यहाँ पे इरोजन हुआ है, ठीक है ना, हमें पता है यहाँ पे इरोजन हुआ है क्योंकि यहाँ पे बोल्डर्स मिल रहे हैं, ठीक है, बोल्डर्स मिल रहे हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स मिल रहे हैं, और नीचे का जो बेड है डेन्यूडेशन हुआ है इसमें, ठीक है, नीचे के बेड के ऊपर में डेन्यूडेशन हुआ है, ये हमें साफ पता चल रहा है, इसलिए इसे डिसकन्फर्मिटी कहते हैं क्योंकि ये पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। अब देखो ये तो एक चीज हुई, अब नॉन कन्फर्मिटी की बात करें हम, ठीक है। नॉन कन्फर्मिटी क्या होता है, देखो जैसे कि इसमें है नॉन, है ना, कन्फर्मिटी कब होती है, जब बेड्स एक दूसरे के ऊपर सेम एज के होते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे ये बेड हुआ, ये बेड हुआ, ये बेड हुआ, ये सब कन्फर्मेबल है ना, ये सारे बेड्स, ठीक है। नॉन कन्फर्मेबल बिकॉज सी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स कब बनी होगी, क्या ये सेडिमेंट्री के जस्ट पहले बनी होगी, नहीं, एक टाइम गैप यहाँ पे अवेलेबल है ना, तो इसलिए ये कन्फर्मेबल नहीं है, ये नॉन कन्फर्मेबल है, क्लियर है चीजें, ठीक है। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स ये इसके साथ कन्फर्मेबल नहीं हो सकती है, ठीक है ना, इसलिए नॉन कन्फर्मेबल है, ठीक है। यदि कभी भी, और ये नॉन स्ट्रेटिफाइड है, ये स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक नॉन स्ट्रेटिफाइड रॉक्स है, और ये स्ट्रेटिफाइड रॉक्स है, ठीक है, तो ये इसलिए नॉन कन्फर्मेबल है। तो यहां तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा। अभी देखो पैरा अनकन्फर्मिटी, देखो हमेशा कंफ्यूज होते हैं सभी लोग डिसकन्फर्मिटी और पैरा अनकन्फर्मिटी में। पैरा अनकन्फर्मिटी में रॉक्स, देखो ये एक सेट ऑफ कन्फर्मेबल बेड्स है, दूसरा सेट कन्फर्मेबल सेट्स ये ऊपर वाला है ना, ये तीन, और नीचे के तीन ये कन्फर्मेबल है। इनके बीच में देखो, इनके बीच में देखो, एक मिनट है, हेलो, हाँ सुनो, मैं 5 मिनट में कॉल बैक करूँगा, ये रिकॉर्डिंग चल रही थी मेरी, है ना, मैं 5 मिनट करता हूँ ना, बस खत्म ही होने वाली है। हाँ हाँ, तो ये पैरा कन्फर्मिटी है ना। तो यहाँ पे देखो हमेशा कंफ्यूज होता है कि यार ये भी पैरेलल है, डिसकन्फर्मिटी भी जो है ऊपर के कन्फर्मेबल बेड्स के साथ पैरेलल है, नीचे के कन्फर्मेबल बेड्स के साथ पैरेलल में है, पैरा कन्फर्मिटी में भी पैरेलल में है, तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखो डिसकन्फर्मिटी में हमेशा ये होता है कि ये जो पैरेलल सरफेस है ना, इसमें इरोजन हमेशा प्रेजेंट होता है ना, इसमें नीचे वाले बेड्स का डेन्यूडेशन होता है, तो यहाँ पे कॉन्ग्लोमरेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये इसका मेन फीचर है डिसकन्फर्मिटी का। लेकिन पैरा कन्फर्मिटी में क्या होता है, यहाँ पे इरोजनल सरफेस प्रेजेंट नहीं होती है, मतलब यहाँ कॉन्ग्लोमरेट्स और ये सब प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ के जो फॉसिल असेंबलेज होते हैं और यहाँ के जो फॉसिल असेंबलेज होते हैं, इनका एज में रिमार्केबल डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। पहली बात ये, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पैरा कन्फर्मिटी में यहाँ के बेड की जो लिथोलॉजी है, वो यहाँ के बेड की जो लिथोलॉजी है, इनके बीच में रिमार्केबल डिफरेंस होना चाहिए, तब हम ये पैरा कन्फर्मिटी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। ये इसके मेन पॉइंट है। यदि ये अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, ये सबसे कठिन पहचानने वाली बात होती है, पैरा कन्फर्मिटी ये सबसे कठिन सभी कन्फर्मिटी में, सभी अनकन्फर्मिटी में पहचानने वाली बात होती है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना, वीडियो रिपीट करके देख लो। एंगुलर अनकन्फर्मिटी में जो बेड्स होते हैं, नीचे वाले बेड्स के जो सेट होते हैं, नीचे कन्फर्मेबल बेड्स के जो सेट होते हैं,
ये ऊपर वाले जो बैट्स होते हैं यंग एज के, इनके साथ में एक एंगल बनाते हैं ना, ये जो ऊपर वाले कन्फर्मेबल बैट्स के साथ में एक एंगल बनाते हैं, ये एंगल बनता है ना, ये एंगल बनता है। तो यहाँ तक के आई थिंक सभी को क्लियर होगा। और कैसे बनता है, डायस्ट्रॉपिक मेथड्स, डायस्ट्रॉपिक इवेंट्स के थ्रू टेक्टोनिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, अपलिफ्टमेंट एंड सब्सिडेंस होता है, बैट्स का सेडिमेंटेशन होता है, डिपोजिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक सब क्लियर है। तो आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है। एक टॉपिक अपना बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, जिसको समझ में नहीं आ रहा तो क्लास टाइम में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप में, और योर क्वेश्चंस आर वेलकम इफ यू हैव एनी डाउट। ओके, इसको हम और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, बट चूंकि मेरे पास समय की बहुत कमी रहती है, इसके चलते मैं उतना अच्छा आपको फिर भी ये मोर देन सफिशिएंट है। यदि आप बेसिक इसका समझ पाए और थोड़ा किताब में पढ़े तो आप जो है सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा, है ना। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, एंड आंसर्स दीजिए सारे क्वेश्चंस की, जो भी मैं ग्रुप में पूछूंगा, गूगल फॉर्म में पूछूंगा, and submit your answers for your mark your attendance. Okay then, so okay, this is the references, go through it. Okay then,